जहां पर गृह मंत्रालय ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया है। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय की तरफ से पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पीएफआई के सहयोगी संगठनों पर भी ये लगाया गया बैन। 5 साल के लिए ये बैन लगाया गया है। पीएफआई के सहयोगी संगठनों पर भी लगाया गया बैन। तो आपको बता दें कि दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अब पीएफआई पर बैन लगाया जा चुका है। 5 साल के लिए ये बैन प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ ही पीएफआई के जो सहयोगी संगठन थे उन पर भी बैन लगाया गया है। जांच एजेंसियों की रिपोर्ट के बाद एक्शन लिया जाएगा। तो आपको बता दें कि दिल्ली से इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पीएफआई पर जहां लंबे समय से कार्रवाई चल रही थी, लंबे समय से एनआईए के द्वारा छापेमारी चल रही थी और अब इस पर कार्रवाई करते हुए 5 साल के लिए पीएफआई को बैन कर दिया गया है। पीएफआई पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया। इसके साथ ही जो पीएफआई के सहयोगी संगठन हैं उन पर भी बैन लगाया गया है। तो आपको बता दें कि गृह मंत्रालय की तरफ से ये कदम उठाया गया है, जहां पर पीएफआई को 5 सालों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके साथ ही पीएफआई से जुड़े जो उनके सहयोगी संगठन थे उन पर भी कार्रवाई की गई है और उनको भी बैन कर दिया गया। तो आपको बता दें कि लगातार छापेमारी का सिलसिला जारी था। लगातार एनआईए, एटीएस के द्वारा, एसटीएफ के द्वारा ये छापेमारी की जा रही थी पीएफआई फंडिंग को लेकर और पीएफआई से जुड़े लोगों को लेकर। और अब इस पर कार्रवाई करते हुए एक बड़ा निर्णय लिया गया है, जहां पर गृह मंत्रालय की तरफ से पीएफआई को बैन कर दिया गया है। इस पर और जानकारी के लिए हमारे साथ रेसिडेंट एडिटर अमित दुबे जुड़ रहे हैं। अमित जी, लंबे समय से जो कार्रवाई चल रही थी, जहां छापेमारी चल रही थी पीएफआई को लेकर और अब पीएफआई को बैन कर दिया गया है, इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, लगातार गृह मंत्रालय नजर बनाए हुए था और पिछली जो कार्रवाई हुई थी जिसमें 106 लोग गिरफ्तार हुए थे और उसके बाद ये जो कल की कार्रवाई हुई है जिसमें 200 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए और उसके बाद जांच एजेंसियों ने सिफारिश की थी गृह मंत्रालय से कि किस तरह से तमाम सबूत जो है वो इस तरह के मिल रहे हैं कि न सिर्फ विदेशी फंडिंग को लेकर बात करें बल्कि कई आतंकी गतिविधियां जिसमें पीएफआई के लिप्त होने की बात कही जा रही है। और उसके बाद गृह मंत्रालय ने 5 साल के लिए पीएफआई पे प्रतिबंध लगा दिया है। पीएफआई के साथ में अन्य 9 संगठन और है, चाहे एआईआईसी की बात करें, चाहे पीएफआई की बात करें या अन्य संगठन की बात करें, तो 9 संगठन और है जिन्हें बैन पूरी तरह से यहाँ 5 साल के लिए किया गया है। और इसे लेके पहले से ही जो गृह मंत्रालय था वो तैयारी कर रहा था, क्योंकि सबसे बड़ी बात की कई राज्यों की तरफ से सिफारिश की गई थी जिन राज्यों में तमाम हिंसक घटनाएं हुई और खासतौर पे जो दंगे हुए और उसके बाद जो है उन्हें पीएफआई का हाथ कहीं ना कहीं नजर आ रहा था। उसके बाद राज्यों की तरफ से सिफारिश की गई थी और पीएफआई के बैन को की बात मांग की गई थी। लेकिन चूंकि गृह मंत्रालय जो है वो अपनी तरह से तमाम मामलों को लेकर जांच कर रहा था, लगातार एक के बाद एक छापेमारी, कई तरह के सबूत, कई पीएफआई के जो ऑफिस थे उन्हें पहले से सील करना, दूसरा जो पीएफआई के तमाम अध्यक्ष थे उन्हें गिरफ्तार करना और उसके बाद आज एक अहम निर्णय लिया है। तमाम दल हैं जो लगातार इस बात का स्वागत कर रहे हैं कि वे पहले से कह रहे थे कि पीएफआई को बैन करना चाहिए। हालांकि अभी जो सरकार ने केंद्र सरकार की तरफ जो गाइडलाइंस जारी की गई है गृह मंत्रालय की तरफ, उसमें कहा गया कि 5 साल के लिए पीएफआई और उसके सहयोगी संगठन जो है उन्हें बैन किया गया है। जी, अमित जी, अब पीएफआई को बैन करने का ऐलान कर दिया गया है, तो जो अभी कार्रवाई चल रही थी, यहाँ पे छापेमारी हो रही थी, तो क्या ये अब कार्रवाई अभी भी जारी रहेगी या फिर अब बैन होने के बाद जो लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन पर कार्रवाई होगी? देखिए, पीएफआई के बारे में कहा जा रहा है कि जो पहले सिमी संगठन था, सिमी संगठन के लोग थे, उसके तमाम पदाधिकारी, तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो सिमी के ऊपर प्रतिबंध लगने के बाद पीएफआई में शामिल हुए थे और पीएफआई में कई इस तरह के सबूत मिले कि सीरिया में जब आईएस के लड़ाके जो है वहां पे काम कर रहे थे तो पीएफआई संगठन से जुड़े कई लोग जो हैं वो वहां गए थे और यही गए ही नहीं थे बल्कि उस युद्ध में उन्होंने अपनी जान भी गंवाई थी।
और इस चीज के कई प्रमाण जो है वो कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय के पास में है। विदेश से किस तरह फंडिंग होती थी, चाहे तुर्की की बात करें या अन्य देशों की बात करें, छोटे छोटे अमाउंट पे पैसे आते थे और अलग अलग संस्थाओं में इन पैसों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। यानी जांच जो है वो अभी लगातार चल रही है। प्रतिबंध जरूर लगाया गया, पहले 106 लोग गिरफ्तार किए गए, फिर 200 से ज्यादा लोगों की हिरासत में लिया गया, इसके बाद प्रतिबंध जरूर लगाया गया है, लेकिन जांच अभी थमी नहीं है। जांच को और आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि जो गृह मंत्रालय का ऑपरेशन ऑक्टोपस तैयार किया गया, उसका मिशन है कि तह तक जाना। यानी अभी भी जो जहां भी पीएफआई और उससे जुड़े तमाम संगठन, चाहे वो केरल में चल रहे हो, कर्नाटका में चल रहे हो, यूपी की बात करें, एमपी की बात करें, हर राज्य में यहाँ पे उन संगठनों की जांच जो है वो लगातार जारी है और एजेंसियां जो है वो अपनी कार्रवाई को लगातार आगे बढ़ा रही हैं। जी अमित जी, जिस तरीके से इसको लेके पीएफआई को बैन करने को लेकर हमेशा विपक्ष की तरफ से कि सरकार बैन क्यों नहीं कर देती ऐसा कहा जाता था, तो अब जब सरकार की तरफ से एक कदम उठाया गया है तो ये कहीं ना कहीं अब विपक्ष का भी मुंह बंद कर सकता है। देखिए, इसमें कोई दो राय नजर नहीं आती है कि कहीं ना कहीं एक जो रस्साकशी थी विपक्ष और सरकार के बीच लगातार चल रही थी कि सरकार की तरफ से, सरकारों की तरफ जब आरोप लगाए जाते थे तो विपक्ष एक सुर में कहता था कि आपके पास पावर है, आपके पास एजेंसियां, आप उसे बैन क्यों नहीं करते। तो आज सरकार ने इसे बैन कर दिया है। हालांकि बीजेपी की बात करें तो तमाम संगठन, बीएसपी की बात करें, तमाम संगठन जो है वो इसका स्वागत कर रहे हैं। उसके टेरर लिंक का हवाला दे रहे हैं कि किस तरह देश की एकता और अखंडता के लिए पीएफआई किस तरह से एक बाधा बना हुआ था। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी चीज की अपनी अपनी तरह के अलग अलग तर्क जो है वो यहाँ पे दिए जा रहे हैं। और लगातार जो मैं मुस्लिम संगठनों की बात कर रहा हूँ, कई मुस्लिम संगठन ऐसे हैं जो इसका लगातार स्वागत कर रहे हैं, लेकिन कई संगठन ऐसे भी है जब पीएफआई पे कार्रवाई चल रही थी तो इसे लेके सरकार को कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से एक सामाजिक संगठन, एक वेलफेयर एसोसिएशन जो है उस पर सरकार प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब क्योंकि तमाम सबूत जो है वो सरकार के पास है, सरकार इसे पूरी तरह से बैन कर चुकी है। जिस तरह से सिमी संगठन को बैन किया था, आगे की कार्रवाई जो है वो सरकार अपनी तरह से यहाँ पे सामने रखेगी। कोर्ट में भी मामला जाएगा और जाहिर तौर पे कोर्ट जो है वो सबूतों के आधार पर ही चलता है, और इसलिए ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सरकार के संज्ञान में थी। और आज जब पीएफआई पे बैन लगाया गया तो केंद्र सरकार के कई मंत्री हो, चाहे बीजेपी संगठन जुड़े लोगों, लगातार गृह मंत्रालय के निर्णय का स्वागत कर रहे हैं। जी, ये अहम जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी। तो आपको बता दें कि गृह मंत्रालय की तरफ से अब पीएफआई को लेकर बहुत बड़ा कदम उठाया गया और पीएफआई को बैन कर दिया गया है। इसके साथ ही पीएफआई से जुड़े जो अन्य संगठन थे, सहयोगी संगठन थे, उनको भी गृह मंत्रालय की तरफ से बैन किया गया। आपको बता दें कि पीएफआई को 5 सालों के लिए बैन